दोस्तों, अगर आपके डिवाइस में नेटवर्क इशू आ रहा है, इंटरनेट नहीं चल रहा है, मतलब कट कट के आपकी आवाज़ आ रही है, किसी को आप कॉल कर रहे हैं, तो आज की जो सेटिंग्स है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने नेटवर्क इशू को कैसे फिक्स करें, नेटवर्क इशू फिक्स करें और इंटरनेट स्पीड को इंक्रीज़ करें। तो वीडियो मेरा पूरा एंड तक देखिएगा। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो सभी के पास पहुँचे। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश कुमार। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो दोस्तों, आपके पास कोई सा भी सैमसंग का डिवाइस होना चाहिए, ठीक है, या फिर कोई भी एंड्रॉयड डिवाइस आप यूज़ करते हैं, सैमसंग हो या कोई भी एंड्रॉयड डिवाइस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके डिवाइस में रहते हैं नेटवर्क सेटिंग्स, ठीक है। चलिए चलते हैं यहाँ पे जाने के बाद, ठीक है। सबसे पहले तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे गलती करते हैं। जब आपका नेट सही से नहीं चल रहा होता है तो आप क्या करते हैं कि एरोप्लेन मोड ऐसे ऑन कर देते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि एरोप्लेन मोड थोड़ी देर ऑन कर दिया, फिर दोबारा इसको बंद कर दिया तो हमारा नेटवर्क अच्छे से काम करना शुरू कर देगा, लेकिन नहीं। यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है, आपने वो करनी है। दोस्तों, हम जाएंगे यहाँ पे सेटिंग्स पे जाने के बाद कनेक्शन वाले ऑप्शन में जाएंगे। फिर बात हो रही है हमारी मोबाइल नेटवर्क्स की, ठीक है। तो हम जाएंगे मोबाइल नेटवर्क्स पे, ध्यान से देखिएगा, हम जाएंगे मोबाइल नेटवर्क्स पे। यहाँ पे जाने के बाद आपने क्या देखना है कि आप कौन सी सिम में जो है इंटरनेट यूज़ करते हैं या फिर बात करते हैं कॉल वगैरह। मान लो कि मैं सिम 2 पे, तो सिम 2 पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कुछ सोचने वाली बात है, देखने वाली बात है। अगर आपके एरिया में 5G सिग्नल बहुत ही कम आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा कम आ रहा है, लेकिन 4G सिग्नल आपके एरिया में स्ट्रॉन्ग है, तो आपने LTE प्रेफर यहाँ पे कर लेना है, ठीक है। अगर आपके एरिया में 5G सिग्नल स्ट्रॉन्ग है तो आपने 5G प्रेफर यहाँ पे कर लेना है। कर लिया, उसके बाद ठीक है, आप डाटा रोमिंग सिम 1 सिम 2, ठीक है, ये दोनों मैंने ऑन करके रखे हुए हैं। तो आप सोच रहे होंगे मुझे कमेंट भी आया कि डाटा रोमिंग हम क्यों ऑन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे या मैंने ऑन कर दिया, ऑफ कर देंगे तब भी कोई बात नहीं, बात होगी, लेकिन तभी इसीलिए ऑन करते हैं। क्या होता है कि आप कहीं बॉर्डर एरिया में जाते हैं, मान लो कि आप आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जाते हैं अपने, तो यहाँ पे बॉर्डर है, दूसरी डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर है, वहाँ पे क्या होता है सिग्नल आपके कभी पंजाब, जैसे मैं मान लो कि मैं हिमाचल में, तो पंजाब के सिग्नल आ रहे होंगे, तो हिमाचल, अगर पंजाब में हूँ तो हिमाचल के सिग्नल आ रहे होंगे। तो क्या होता है कि ये ऑफ रहेगा तो आपका इंटरनेट भी बंद हो जाएगा। तो आपने डाटा रोमिंग यहाँ पे ऑन रखनी है। डाटा रोमिंग ऑन रखेंगे तो आपका नेट चलता रहेगा उसी स्पीड से जिस स्पीड में आपने प्लान लिया, आपने 5G सिग्नल आपके जिस हिसाब से आपके 5G सिग्नल है, ठीक है। तो ये आपने ये ऑन रखना है, चाहे 5G या 4G सिग्नल, ठीक है। तो आपने इसे डाटा रोमिंग को आपने ऑन रखना है। फिर वॉइस ओवर 5G ये भी आपने बिल्कुल ही ऑन रखना है। इससे क्या हो गया, अगर इसे ऑफ कर देंगे ना, आपको कॉल आएगी तो आपका डिवाइस ऑटोमेटिकली 4G में स्विच हो जाएगा और आपकी 4G सिग्नल में अगर जो है नेटवर्क अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा, बात आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसको ऑन करेंगे तो 5G सिग्नल अगर आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो आपकी बात जो HD में होगी और आप अच्छे से अगले से बात कर पाएंगे। तो वॉइस ओवर 5G वाला ऑप्शन आपने यहाँ पे एक्टिवेट रखना है। 2G सर्विस अलाउ रखना है आपने, क्योंकि कई एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे 4G सिग्नल नहीं होता, 5G सिग्नल नहीं होता, तो ऑटोमेटिकली 2G में स्विच हो जाएगा आपका नेटवर्क, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे एक्सेस पॉइंट नेम, ठीक है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सेटिंग पहले की हुई थी, शायद इस पर मैंने वीडियो भी बनाया था, जियो के सिम पे, इस पर मैंने वीडियो भी बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये वाली सेटिंग नहीं की, इसी सेटिंग पे जाना, ठीक है। अब नई सेटिंग प्लस का ऑप्शन आता है, यहाँ पे जाएंगे या फिर आप यहाँ पे सेटिंग पे जाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे जियो 5G सिग्मा 9X मैंने बताया था, इसको आपने 9X को कट कर देना है, ठीक है। जियो 5G सिग्मा रखना है, ठीक है। उसके बाद APN क्या लिखना है आपने, जियो नेट 9X को आपने रिमूव कर देना है, ठीक है। जियो नेट रखना है यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे यूजर नेम में आपने नहीं करना कुछ भी, सेम रखना है jiyo5g.9x। पासवर्ड नोट सेट, सर्वर में आपने www.google.com पर कर देना है। फिर यहाँ पे MMSC नोट सेट, MMS प्रॉक्सी नोट सेट, MMS पोर्ट नोट सेट, ठीक है। MCC और MNC आपके एरिया कोड है, इनको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना, ठीक है। अथेंटिकेशन टाइप पैप और चैप। APN में आपने यही टाइप कर देना, डिफ़ॉल्ट SUPL XCAP, ठीक है, ये टाइप करना है आपने, ठीक है। फिर उसके बाद जो है APN प्रोटोकॉल IPv4/IPv6, APN रोमिंग प्रोटोकॉल IPv4/IPv6 करना है। फिर आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग BRR। अगर आपका डिवाइस 5G है तो आपने अनस्पेसिफाइड टिक रखना है, अगर 4G है तो अनटिक कर देंगे। मेरा 5G में टिक रखूँगा, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आएंगे I/RT और NR, दो ऑप्शन आपने चूज़ करने हैं। फिर सेटिंग को देना आपने सेव कर दिया। सेव करने के बाद आपका नेट हो जाएंगे रिफ्रेश, तो आपने एक बार अपने डिवाइस को रिस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। तो जैसे मैंने नहीं किया तो आपने कर लेना एक बार, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे सर्च करना है स्पीड ओकला स्पीड टेस्ट, ठीक है। ओकला स्पीड टेस्ट आपने सर्च कर लेना है। आप प्ले स्टोर से ये ऐप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसे कर लिया यहाँ पे इस तरह कंटिन्यू। तो स्पीड यहाँ पे चेक करते हैं कितनी मिल रही है, ठीक है। अलाउ परमिशन वगैरह दे देनी है। तो स्पीड आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी बढ़िया स्पीड मुझे देखने को मिल रही है, 200+ यहाँ पे मिल रही है। तो इस तरह आप स्पीड चेक कर सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं अपने डिवाइस की। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।